का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसे हम जेनेटिक कोडॉन कहते हैं। यही हमने कहा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोडॉन। अच्छा, इस जेनेटिक कोडॉन, ये लेट सपोज आप जेनेटिक कोडॉन बना लें, तो इसके साथ आकर जो ट्रांसफर आरएनए है, लेट सपोज ये ट्रांसफर आरएनए हमने बनाए, इसके नीचे वाली साइड पर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिन्हें आप एंटीकोडॉन कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने जो है वो एंटीकोडॉन को डिफाइन कर दिया। तो एंटीकोडॉन क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन द लोअर साइड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। तो ये एंटीकोडॉन और जेनेटिक कोडॉन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है ये एंटीकोडॉन जेनेटिक कोडॉन के साथ बाइंड करेगा। एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए ने एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पिक किया होता है और वो एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोडॉन के साथ ही बाइंड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक स्पेशल जेनेटिक कोडॉन है, वो एक स्पेशल अमीनो एसिड को कोड करेगा प्रोटीन चेन के अंदर। तो इस तरह से जो है वो जेनेटिक कोडॉन वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप है जी टर्मिनेशन प्रोसेस। ये देखते हैं हम, देखें जहां पर मैसेंजर आरएनए खत्म होता है वहां पर एक कोडॉन पाया जाता है जिसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, ठीक है। और इस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी एंटी कोडॉन नहीं होता ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जब ये स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो यहाँ एक फैक्टर आके जो है वो बाइंड करता है जिसे हम रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। और जब ये बाइंड करता है तो फिर सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और प्रोटीन की जो चेन बनी थी वो अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम जो है वो टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखें बेटा, इलोंगेशन प्रोसेस में एक और एंजाइम भी इन्वॉल्व है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एंजाइम जो हेल्प करता है इलोंगेशन प्रोसेस में, और उसका क्या नाम है? ये बेसिकली जो है वो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज है बाय नेचर, ठीक है। नाम इसका राइबोजाइम एंजाइम है जी, ठीक है। और बाय नेचर ये राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। ये पाया किस जगह पर जाता है? ये इमर्ज करता है पी साइट से, ठीक है। पी साइट आपने पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, इसके बाद ये कंट्रोल करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो कंटेन कर रहा होता है। तो ये हमारे पास टर्मिनेशन प्रोसेस था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह आई विल आंसर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।